पिछले दिनों से हम परमेश्वर के वचन से जो सीखते आ रहे हैं, हम क्या सीखा हमने? परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया मनुष्य से, क्या दिया? जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया मनुष्य को, और परमेश्वर ने जब अपने आप को मनुष्य के ऊपर क्या किया? प्रकट किया। इससे पहले भी परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा कर कर मनुष्यों पर क्या किया था? प्रकट किया था। परंतु अब जब परमेश्वर इनको सिनाई पर, हम किधर आए हुए हैं? हम सिनाई पर पड़ाव है हमारा, और हम क्या से देख रहे हैं? उधर परमेश्वर ने अपने लोगों से व्यवस्था दिया, वाचा बांधी, और परमेश्वर अपने लोगों से मिला, आमने सामने सबसे क्या करी? परमेश्वर ने क्या करी? बात करी। सबने क्या सुना है? परमेश्वर की आवाज को सुने। आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो व्यवस्था के बारे में हमने देखा था, व्यवस्था कब तक दी गई थी, व्यवस्था क्यों दी गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, और व्यवस्था ने क्या क्या काम किया, व्यवस्था की निर्बलताएं क्या थी, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती थी, वो सारी बातें हमने पिछले दिनों सीखी हैं। अति जरूरी है, हर एक विश्वासी ने हमने क्या करना है? उस बात को समझना है कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी। क्या अब भी हम व्यवस्था को मानना है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? आज भी व्यवस्था को, कुछ बातों को मानते हैं। अलग अलग मसीह जगत में क्या आया हुआ है, मतलब मतभेद हैं। कोई व्यवस्था की बातों को मानता है, बहुत सारी बातों को, परंतु आपने समझना, हर एक विश्वासी को ये कन्फर्म होना है, ये साफ होना है अच्छे से कि मैं इस समय अनुग्रह के युग में हूँ। और व्यवस्था किस लिए दी गई थी, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती थी, और इस समय परमेश्वर ने, हम पिछले दिनों सीखा था कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े, आगे बढ़े। यानी कि अभी परमेश्वर ने द्वार खोला, अभी परमेश्वर ने वो अनुग्रह का समय दिया जिसमें एक व्यक्ति क्या हो सकता है? परमेश्वर से मेल कर सकता है, परमेश्वर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर सकता है, और परमेश्वर के समान एक इंसान क्या हो सकता है? सिद्ध हो सकता है। परमेश्वर ने वो सारा साधन दिया। पिछले दिनों हमने सीखा था सिद्धता के 5 साधन क्या हैं, वो हमने सारा सीख लिया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। 20 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं बस तो प्रार्थना के साथ इस चीज को आपने समझना। परमेश्वर पहली बार मानव जाति से, मनुष्य से, सृष्टिकर्ता बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? संपूर्ण मानव जाति के लिए आज्ञा है परमेश्वर की। क्या आज्ञा है? आपने समझना इस चीज को। संविधान, परमेश्वर, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक संविधान लिखा गया है हर नागरिक के लिए, क्या है उसमें? ऐसे ही क्या है आपको मालूम है? ये बाइबल क्या भी है? ये स्वर्ग का क्या है? संविधान है। किसका संविधान है? स्वर्ग का संविधान है। ये स्वर्ग का संविधान आपने समझना है। ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। ये किसी मनुष्य की विचारधारा से लिखी गई, किसी ने भक्ति करके ज्ञान पाया और उसको लिख दिया ऐसे कर कर नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको मालूम है व्यवस्था कैसे दी गई? व्यवस्था पहले तो है 10 आज्ञाएं मौखिक हैं। मौखिक का मतलब है मुख से परमेश्वर सीधा क्या कर रहा है? मुख से परमेश्वर सीधा बात कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने बाकी आज्ञाएं मूसा से क्या करी ना, अपनी उंगली से क्या करी? पत्थर की पट्टियों पर खोद कर दी 10 आज्ञाएं। और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से क्या करी? लिखवाई। अपने नबियों से फिर आगे चल के लिखवाई, अपने दासों से लिखवाई। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से सारा ये पवित्र शास्त्र रचा गया, किसी मनुष्य की कोई विचारधारा से, कोई कल्पना से नहीं। तो इस करके आपने समझना है परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है मनुष्य के साथ। क्या कह रहा है? कह रहा है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं,
जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से, उस गुलामी से, उस दास्ता से निकाल कर लेकर आया। आपको मालूम है, इधर परमेश्वर जब व्यवस्था दे रहा है तो मिस्र की गुलामी में से इस प्रजा को लेकर आया, और इधर सिनाई पर लाकर परमेश्वर इनसे वाचा बांधेगा। अभी तक परमेश्वर उकाब जैसे अपने बच्चों को परों पर बिठाकर लाता है, ऐसे परमेश्वर इनको अपने परों में लेकर आया। ये हम बीसी की बातें सीख रहे हैं, बीसी की, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले के समय में, पुराने समय की बात हम सीख रहे हैं, बीसी की बातें। करीब आज से यूं कहें कि मेरे ख्याल से लगभग 4000 साल पहले की बात, उस समय की बात हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो परमेश्वर जब उनको इस रीति से लाल समुद्र से पार कर, ये इतिहास गवाह है आज भी, ये किसी बूढ़ी माँ की कहानी नहीं है, प्रमाण है। जब सिनाई पर लेकर आया तो परमेश्वर उधर क्या कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, वाचा बांधेगा अब इनसे। अब परमेश्वर इनसे बात कर रहा है, और बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, मैं तुम्हें गुलामी में से लेकर आया हूं, उस दास्तान में से मैंने तुम्हें छुड़ाया है। और क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और आगे क्या कह रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना मानना। इधर आती है कि बात आपने समझना, परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को बहन जी मेरी तरफ देखे, अब आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। पर कौन कह रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना मानना। परमेश्वर एक ही है, जैसे एक पत्नी का एक ही पति होता है, अगर दूसरे को पति करेगी तो वो व्यभिचार है, वो पाप है और उसकी सजा है। भले हमारे आजकल तो हिंदुस्तान ने भी क्या कर दिया, कोई पाप नहीं। आज तो देखो पाप को भी फैशन बना लिया, आज इतना पाप दुनिया में बढ़ चुका है, पाप को पाप भी नहीं बोलते आज, पाप में इंसान इतना गिर चुका है। आज क्या कह रहे हैं, आज पत्नी दूसरे पति के साथ चलो कोई पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक पति और एक पत्नी बनाई। पर देखो ये संबंध भी किसको दर्शाते हैं, ये परमेश्वर ने जो संबंध दिए हैं इनके पीछे भी क्या है, इनके द्वारा भी हम उस महान परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, ठीक है ना। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना मान। आज आपको मालूम है, हम ऐसे संसार में रहते हैं, कोई तो अपने पति को परमेश्वर बोलता है, कोई अपने माँ बाप को परमेश्वर बोलता है, कोई नदी नालों को परमेश्वर बोलता है, कोई गाय भेड़ बकरी को परमेश्वर बोलता है, कोई सांप को परमेश्वर बोलता है, कोई उनको ईश्वर बोलते हैं जो कल्पनाओं, जो अपनी कल्पनाओं से क्या कर लिए इंसान ने घड़ लिए। कोई तो कहता जी पैसा ही है, पैसा ही है सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, माँ बाप ही है जी जिसने मुझे पैदा किया, माँ बाप है तो सब कुछ, ठीक है। वो सब उनकी एक उनकी क्या है, उनका अपना स्थान है, उनका अपना रोल है, परंतु परमेश्वर का स्थान कोई ले नहीं सकता है। परमेश्वर को हम किसी की समानता में लेकर नहीं आ सकते, परमेश्वर की उपमा भी किसी से दे नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है और ना ही देख सकता है। परंतु मसीह में हम एक दिन क्या करेंगे, परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। लिखा धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। आपने समझना है परमेश्वर वास्तव में कौन है, क्या क्या चेतावनी दे रहा, आज्ञा है ये मनुष्य के लिए कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना। परंतु आज दुख की बात यह है, आज मानव जाति उस परमेश्वर को छोड़कर हर चीज को परमेश्वर मानने के लिए क्या है, क्या है, तैयार है। आज तो हर किसी को क्या मानते हैं, हर किसी को क्या मानते हैं, हर किसी को परमेश्वर मानकर चल रहे हैं। परंतु दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर की चेतावनी है, आज्ञा है, मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर कर कर ना मानना। तो पहला तिमोथी 1 अध्याय और उसका 17वां वचन थोड़ा सा पढ़े।
पहला तिमोथियों की पत्री 1 अध्याय का 17 वचन पढ़े। अब सनातन राजा यानी कि सनातन से एक जिंदा परमेश्वर है, एक जो राज्य करता है सारी सृष्टि के ऊपर, सनातन राजा अर्थात अविनाशी और अनदेखे परमेश्वर। मतलब अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता है, हर चीज नाशवान है, हर चीज एक की शुरुआत और अंत भी है उसका, वो मिट जाएगी। हर चीज को एक दिन बनाया गया था, हर चीज एक दिन ऐसा था कि वो नहीं थी, परंतु ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जब परमेश्वर नहीं था। वो सनातन से है और वो राजा है और वो राज्य करता है सृष्टि के ऊपर और वो सृष्टि करता है। आपने समझना क्या लिखा है? अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हाँ, आमीन। लिखा है उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की महिमा युगान युग। आप इधर मेरी तरफ देखोगे तो आपको समझ में भी आए, समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे भाई बहनों। हम दुनिया उनको परमेश्वर मानती है जो परमेश्वर नहीं है। ये दुख की बात है। आज कितने ईश्वर हैं, हर जाति में, हर समाज में, हर धर्म में कितने ईश्वरों को माना जाता है। देखो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 से पढ़ो, जल्दी से जरा निकाल के पढ़ो कोई साफ। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और 4 से 4 का नीचे से पढ़ेंगे थोड़ा हम, जहां से लिखा है 8 का। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु। 1 मिनट, मैंने कहा था ना, थोड़ा नीचे से पढ़े हम। 4 का, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। एक को छोड़। आप लोगों के क्या विचार है हम में से, क्योंकि नए लोग भी हम में से कई, परमेश्वर कितने हो सकते हैं? बहन जी, भाई जी, माता जी, एक है ना, पर कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। अब मैं आपसे पूछूं यीशु मसीह कैसे है? आपके पास जवाब? इसलिए हमने क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सही से समझना। एकमात्र अद्वैत परमेश्वर जो अविनाशी है, लिखा उसी की महिमा युगान युग होती रहे। हाँ, आमीन। तो इधर परमेश्वर का दास प्रेरित लिखते समय जब बता रहा है, कह रहा है एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, यद्यपि आकाश के नीचे और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाए जाते हैं। मतलब आकाश के नीचे आज बहुत से ईश्वर देखे जाते हैं और उनकी मान्यता होती है, करोड़ों के हिसाब से हैं। परंतु इधर जो बात आई है, लिखा है यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाए जाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और प्रभु भी हैं बहुत से। लिखा है तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, सृष्टि जिसने बनाई। और लिखा है और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आपने समझना, एक विश्वासी की सोच में और एक अन्य जाति की सोच में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। एक काल्पनिक ईश्वर की उपासना है, एक जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति है। तो इस करके परमेश्वर ने शुरू से ही कहा था, क्या कहा था कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर कर कर ना मानना। परंतु इंसान पाप में गिरने के कारण भटक गया, बहुत से अपने क्या बना लिए। मैंने बताया जैसे इंसान क्या करता है, अपनी नाप के अनुसार कपड़ा बनाता है, अपनी पसंद के अनुसार रंग चुनता है और उसको क्या करता है, बनाता है जो उसको अच्छा लगे। ऐसे ही आज इंसान ने ऐसे ईश्वर बनाए जो अपनी कल्पनाओं से घड़े हुए हैं, जो उसकी इच्छा पूरी करे, जो उसकी मनोकामना पूरी करे,
जो उसको पाप करने से ना रोके, जो उसको बुराई की तरफ जाने से ना रोके। ज्यादा है तो बस दारू छुड़ा देंगे, ज्यादा है तो बस क्या करेंगे बस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग उनके पास जाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्या है, मतलब लोगों को वो बातें देकर, ज्ञान की बातें देकर, परंतु वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है वास्तव में परमेश्वर कौन है। इधर लिखा है एकमात्र परमेश्वर। आपको मालूम है यीशु की प्रार्थना भी क्या थी? यीशु की प्रार्थना क्या थी? लिखा है, देखो यूहन्ना 17 का एक पढ़ो और फिर हम चलेंगे आगे। यूहन्ना 17 अध्याय 1 वचन, 3 वचन, 17 का 3 वचन। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये है अनंत जीवन। एक व्यक्ति, अनंत जीवन क्या है? न केवल यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है, परंतु इधर यीशु की कथन क्या, यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है अनंत जीवन यह है कि वे मनुष्य एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जाने। यह है अनंत जीवन। तो किसको जानना है हमने? एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को। और किसको? जिसने उसको भेजा अर्थात यीशु मसीह को। इसको जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। देखो 1 तिमोथी 1-2 अध्याय का और 3 से पढ़ो थोड़ा। इधर वचन क्या कहता है? 1 तिमोथी 3 का 2 का 3 से। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जो यह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए और वे वो सत्य को भली भांति क्या कर लें? पहचान ले। कौन चाहता है? ये परमेश्वर चाहता है। आज इस समय इधर बैठे हुए और इस आवाज को सुनने वाले हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? कि हर एक व्यक्ति क्या कर ले? इस सत्य को पहचान ले। क्या है सत्य? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये क्यों है? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में बलिदान होने के लिए दे दिया। दम है इन बातों में। ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं। में किसी ईसाइयों का प्रचार नहीं कर रहे हम, किसी ईसाइयों के गुरु का। हालांकि दुनिया बोलती है ये ईसाई हैं, ये है, वो धर्म बदल दिया। परंतु आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सुसमाचार जिंदगी को बदलने वाला है। ये मुर्दों में जीवन डालने वाला है। ये अंधकार से ज्योति में लाने वाला है। एक व्यक्ति की समझ खुलती है, मेरा एक सृष्टि करता है, उसने मुझे बनाया है। तो इसलिए हमने समझना है एक विश्वासी का विश्वास और एक दुनिया के व्यक्ति का विश्वास में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। ठीक है ना? तो परमेश्वर एक ही है और उस परमेश्वर के बीच में और सारी मानव जाति के बीच में जो मध्यस्थ है, जो बिचवई है, वो भी एक ही है। वो कैसे है? क्योंकि लिखा है उसने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया, कीमत चुकाई मानव जाति के लिए। इसलिए कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जगत की ज्योति मैं ही हूं। दूसरा ये बात कोई बोल नहीं सकता। मैं नहीं बोल सकता, कोई गुरुजी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता ये बात। ये दावा कोई नहीं कर सकता। जो दावे किसने किए? यीशु ने किए। इसलिए अनंत जीवन यही है कि हम उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है उसको क्या करें? जाने। यह है अनंत जीवन। ठीक है ना?
तो ये चंगाई से बढ़कर बातें हैं। चंगाई तो आज है, कल चली जाएगी। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक आशीष से सब कूड़े के समान एक दिन छोड़कर जाना है। परंतु वास्तव में सच्चा धन क्या है, मुझे आज किसकी जरूरत है, उस चीज को मैंने और आपने समझना है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना माना। पहले से ही परमेश्वर ने कहा था, परंतु इंसान बेचारा अज्ञान है, भटका हुआ है, मुक्ति की खोज में, शांति की खोज में, पापों की क्षमा के लिए या पुण्य कमाने के लिए या कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए इंसान क्या कर रहा है। आज तो गधे को भी इंसान परमेश्वर बनाने के लिए क्या है, बस मेरी क्या हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, मैं क्या मान लूंगा है। आज तो दुनिया की सोच क्या है, जो चमत्कार दिखा दे वही परमेश्वर, जो मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तो आपने समझना, मनोकामना पूरी करने के लिए भी बहुत सारी शक्तियां हैं। इसलिए तो दुनिया में अभी हमने पढ़ा बहुत सारे ईश्वर कहलाए जाते हैं और बहुत सारे हैं आकाश के नीचे जिनको दुनिया मान रही है, जो लोगों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। परंतु वास्तव में वो ईश्वर, वो उस सृष्टिकर्ता नहीं है, इंसान को बनाने वाले नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में लिखा कहता है, 10 अध्याय में लिखा है आकाश के नीचे से जितने भी ईश्वर हैं सब एक दिन क्या हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सनातन से है, जब सृष्टि नहीं थी तब से है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो होगा। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, जो सबसे पहला और सबसे अंतिम है, जिसने शून्य में से सृष्टि और आकाश की क्या करी, सृष्टि रची और इंसान को बनाया। हमने समझना है, मेरी तरफ देखना आपने भी सर जी, ठीक है ना, ताकि बात समझ में आए। हम आज तक किसको ईश्वर मानकर चल रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों। वास्तव में ईश्वर परमेश्वर कौन है और उसकी आज्ञा क्या थी, शुरू से ही आज्ञा क्या थी। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था उस समय किसी दूसरे को इंसान परमेश्वर कर कर नहीं मानते थे। परंतु जब इंसान पाप में गिर गया और इंसान धीरे धीरे जब परमेश्वर से दूर हो गया, अज्ञानता में आ गया, और शैतान ने क्या किया, अलग अलग रूपों में इंसान को धोखा देना क्या किया, शुरू किया कि मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। मैं मतलब इंसान को क्या कर दिया, अंधकार में भटका दिया। और इस प्रकार से बहुत सारे ईश्वर बनते आए और बहुत सारे प्रभु बनते आए और इंसान उनको मानता आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु वास्तव में परमेश्वर कौन है, ये उसकी आवाज है। वो ये बाद में लिखा गया वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी प्रेरणा से बाद में लिखा, लेकिन ये जो आवाज है परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर के शब्द हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो अविनाशी है, जो अनदेखा है, जिसको कोई देख नहीं सकता और जिसको कभी किसी ने देखा भी नहीं है आज तक। सिनाई पर जब उतरा, आज भी सिनाई पूरा क्या है, राख है, उधर जल गया, थोड़ी सी महिमा उतरी थी उधर बस। क्योंकि ये जो मिस्र की गुलामी में पड़े थे, ये सोचते थे परमेश्वर तो बस ऐसे, क्योंकि मिस्र में भी बहुत सारे ईश्वरों की मानता होती थी। इनके मन में भी अभी तक ये नहीं था कि हमारा जो उद्धार करता है, हमें जो छुड़ाने वाला है, वो कितना महान है। अभी तक इनको भी नहीं मालूम था। लेकिन जब ये तैयारी के, परमेश्वर ने पहले बोला था 3 दिन तक तैयार होकर आना, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। आपको मालूम है पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन जब परमेश्वर बात कर रहा है ना, कांप कर भाग गए। कह रहा परमेश्वर हमसे बात ना करे, हम मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, वो अगम ज्योति में वास करता है। अगर हम 1 तिमोथी 6 अध्याय का 17 वचन भी पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है, 6 का 17। इस संसार के धनवान ना परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है। 1 मिनट में निकालता हूं। 1 तिमोथी 6 अध्याय का 17 में ये लिखा है, 1 मिनट में निकालता हूं। 6 का 16 सॉरी। और अमरता केवल उसी की है। वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने कभी देखा और न कभी देख सकता है। अरे भाई साहब, ये दिन दोपहर में ये सूरज को नहीं हम देख सकते,
और वो तो जो अगम ज्योति में रहता है, इस शरीर इन नंगी आंखों से तो कभी परमेश्वर को देख ही नहीं सकते, मर जाएंगे। इसलिए वो इजरायली भागे, परमेश्वर हमसे क्या ना करे, क्योंकि सिनाई पर्वत ऐसे कांप रहा था वहां। इंसान के ऊपर परमेश्वर अपने आप को, परमेश्वर को तुम समझते क्या हो? क्या परमेश्वर तुम्हारे हाथ की कठपुतली है? क्या परमेश्वर को हम कोई रूप दे सकते हैं? क्या परमेश्वर को मैंने देखा है कभी कि उसको मैं आंख लगा दूं, उसको पूंछ लगा दूं, या उसको मैं क्या करूं? परमेश्वर को कोई रूप नहीं दे सकता। इधर परमेश्वर ने कहा अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर भी ना बनाना, चाहे आकाश में तारा गणों हो, या मतलब कोई क्या नहीं करना, किसी चीज के साथ मेरी उपमा नहीं देना, मेरी तुलना नहीं करना। परमेश्वर इधर कोई रूप दिखा सकता था अपना? परमेश्वर रूप नहीं दिखा रहा, लेकिन बात कर रहा है, आवाज आ रही है और पर्वत कांप रहा है इधर पूरा, और इजरायली क्या कर रहे हैं? थर थर कांप रहे हैं। क्योंकि ये भी क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? अभी तक क्या सोचकर चल रहे थे? बुड़बुड़ाते आ रहे थे, और ये और वो, मतलब अभी तक, मतलब क्योंकि ये ऐसे माहौल में से, गुलामी में से आए जहां बहुत सारे ईश्वरों की उपासना होती थी। इनके अंदर भी सही से अभी तक क्या नहीं था, परंतु परमेश्वर धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा कि मैं परमेश्वर कौन है वास्तव में। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कौन हो सकता है? थोड़ा सा आज, क्योंकि नए लोग भी हैं, मैंने कई बार पहले बताया है, थोड़ा सा मैं आज इस चीज पर जोर दूंगा। परमेश्वर कौन हो सकता है? हम किसे परमेश्वर कहें? हैं? पहली बात, हर कोई परमेश्वर नहीं है, भले ही दुनिया परमेश्वर को मानती है। परमेश्वर में क्या खूबी होती है? देखो, परमेश्वर के जो गुण है ना, परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, परमेश्वर में जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है ना, वो परमेश्वर में ही है, वो किसी और में नहीं है। परमेश्वर इतना महान है कि शून्य में से उसने सृष्टि को क्या किया है। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे या पढ़ा है तो आपको मालूम है, पहली ही आयत क्या कहती है? आदि में सबसे पहले परमेश्वर ने, यानी कि आदि में परमेश्वर है, लिखा है आकाश और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि करी। पहली आयत क्या बता रही? आदि में परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन क्या हुआ? देहधारी होकर हमारे बीच में आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। और 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। आपने समझना। तो परमेश्वर कौन हो सकता है? पहली बात, जो क्या है? अविनाशी है, मतलब अनंतकालीन है। परमेश्वर कौन हो सकता है? माता जी, कौन हो सकता है? किसे परमेश्वर कहें? किसको माने परमेश्वर? अगर देखो, मानने परमेश्वर को, अगर किसी के अंदर ये 5 गुण है ना, तो हम उसको परमेश्वर मानने के लिए क्या है? तैयार है। परंतु ये कुछ गुण तो हो उसमें परमेश्वर वाले। सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए परमेश्वर में? वो अनंतकालीन है। अनंतकालीन का मतलब वो सदा से सनातन राजा है। उसने सारी सृष्टि को अपने वचन से क्या किया? बनाया है। उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, बल्कि उसने सबको बनाया। इसलिए वो पिता है, वो सनातन राजा है। उसको कोई बना नहीं सकता, उसको किसी की समानता में नहीं लाया जा सकता। इसलिए परमेश्वर कौन हो सकता है? जो अनंतकालीन हो। दूसरा खूबी, परमेश्वर हम किसको कहें? अनंतकालीन का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही उसका क्या है? अंत है। वो है परमेश्वर। और ये पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? उस परमेश्वर के हमारे ऊपर अपने परमेश्वर को क्या करके दे रहा है? प्रकट करके दे रहा है।
परमेश्वर को क्या क्या चीजें प्रकट करके दे रही हैं? परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, क्या क्या चीजें प्रकट करके दे रही। ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है ना, ये भी परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर दी है। परमेश्वर का सुसमाचार प्रकाश ये क्या कर रही है, बता रही है। जैसे हम परमेश्वर के बारे में इससे बता रहे हैं, ऐसे ही आकाश, पृथ्वी, सारी सृष्टि परमेश्वर के बारे में क्या कर रही है, प्रचार कर रही है इंसानों को। रोमियो में लिखा है, हम उसमें आएंगे। पर कौन गवाही दे रही है परमेश्वर को के होने की? परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। कौन प्रमाण दे रही है? सृष्टि चिल्ला रही है कि मेरा एक सृष्टि करता है, उसने मुझे बनाया। यूं ही थोड़ा ये पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, इत्तेफाक से थोड़ा है ये उससे थोड़ा हो गया। बिग बैंग थ्योरी थोड़ा है ये, विस्फोट के साथ थोड़ा ये सारा कुछ बन गया जैसे आज दुनिया बोल रही है। अरे भाई, इसका एक सृष्टि करता है जो इसको चला रहा है, इसका एक करता है जिसने बड़े उद्देश्य से इसको क्या किया है, बनाया है। हर चीज को अपना रास्ता दिया, सूरज को अपना रास्ता है, ग्रहों को, हर एक ग्रह को अपना अपना रास्ता है और अपने अपने रास्ते से वो घूम रहे हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई तो बस सारा कुछ ही क्या हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी ये पृथ्वी एक शून्य, एक क्या है, सुई की नोक से भी क्या है, कम है। तो वो परमेश्वर कितना महान होगा जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने गैलेक्सियों को बनाया है। बड़े बड़े इस पृथ्वी से, हमारे इस पृथ्वी से कितने गुना ज्यादा सूरज है, और सूरज से भी कितना गुना बड़े बड़े, हजारों गुना क्या है, बड़े बड़े ग्रह हैं। तो उस परमेश्वर को कितना बड़ा होना पड़ेगा जिसने इस सृष्टि को बनाया, कितना महान होना पड़ेगा। तो सृष्टि अपने आप में क्या बता रही है कि मेरा सृष्टिकर्ता कितना क्या है, महान है, और इंसान से कितना प्यार करता है। सृष्टि को किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। तो सृष्टि उसके होने का प्रमाण दे रही है, और उसके अलावा और उसका प्रमाण होने का सबूत क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने लिख कर दिया है, लिखकर बता रहा है ना, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर। और तीसरा प्रमाण किधर से मिलता है? एक इंसान के अंदर का विवेक भी उसको गवाही देता है कि एक जीवित परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। भले ही उसको जानता नहीं है ये, लेकिन अंदर से गवाही देता है कि एक जीवित परमेश्वर है। परंतु उस आवाज को इंसान दबाते हुए एक ऐसे ईश्वर को मानता है, एक जो अपने हाथ से बनाया हुआ। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है परमेश्वर कौन हो सकता है। पहली बात जो अनंतकालीन है, और दूसरी बात जो कभी बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। हर चीज में बदलाव आता है। ये सृष्टि भी बदलेगी एक दिन, कागज के समान परमेश्वर इसको बदलने जा रहा है। हर चीज में बदलाव आता है। हम भी एक समय बच्चे थे, बड़े बदलाव आता है, बाल सफेद हो गए, एक दिन खत्म। हर चीज में बदलाव, मौसम बदल रहे हैं, हर ऋतुएं बदल रही हैं, धर्म, जाति, समाज, सब कुछ बदलता जा रहा है। परंतु अगर कुछ नहीं बदलता तो वो क्या है? अगर किसी में अदल बदल की छाया नहीं पड़ सकती तो वो कौन है? वो परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर किसको मानने हम? पहली बात जो अनंतकालीन है, दूसरी बात जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं है। युग बदल जाएंगे लेकिन वो सदा एक सा है। आज, कल और युगान युग प्रभु क्या है? एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा। हम उसको बदलने का प्रयास भी ना करें, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना? इसमें एक तसल्ली की बात भी है, और एक क्या भी है, एक चेतावनी की बात भी है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और तीसरा गुण परमेश्वर में क्या है, जो ईश्वरीय गुण है, जो और किसी में नहीं है। तीसरा गुण क्या है उसके अंदर? कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है
शक्तियां बहुत हैं संसार में, ईश्वर बहुत हैं संसार में, मैंने पहले बताया। ज्योतियां बहुत है संसार में, लेकिन सच्ची ज्योति जो मनुष्य के जीवन को प्रकाशित कर दे, जो सच्चा जीवन, जो मुर्दे के अंदर जीवन फूंक दे, जिसने मिट्टी को हाथ में लिया था और उसको रूप देकर अपने नथनों, उसके नथनों में अपने जीवन का क्या फूंका था? श्वास। तब इंसान अस्तित्व में आया था। आपने समझना। तो तीसरा खूबी उस परमेश्वर की क्या है? तीसरा गुण उसके अंदर क्या होना चाहिए? जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। उसको किसी ने बनाया नहीं है या उसकी शक्ति सीमित नहीं है। लिखा है उसने अकेले ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। हमने मकान बनाया तो कितने लगे, हम कोई काम करते तो कितनों की जरूरत पड़ती है। हम सर्वशक्तिमान नहीं है, इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है। उसने अकेले, अगर इधर से फीता डाल एक पकड़ेगा उधर से, तभी क्या डलती है कि नींव डलती है, परंतु उसने अकेले ही पृथ्वी की क्या डाली है? नींव डाली। उसके वर्षों का कोई अंत नहीं है, हमारे वर्षों का अंत है। हम बदलते हैं, हम सीमाओं में रहते हैं। हम एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मिट जाएंगे, परंतु परमेश्वर का कोई जन्म नहीं है और वो कभी मरता नहीं है। परंतु उस परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम परमेश्वर कौन हो सकता है वो बात देख रहे हैं। इसमें चौथी बात क्या है? परमेश्वर कौन हो सकता है? जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब जिसको मेरे और आपके इधर बैठे हुए सबका क्या है? ज्ञान है। परमेश्वर वो हो सकता है जो मेरी सारी बातों का ज्ञान रखता है, हर मेरी चीज को देख रहा है और अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है। उसने मुझे बनाया है। कौन सा पुर्जा किधर डाला है, कौन सा पुर्जा खराब है, कौन से पुर्जा क्या काम कर रहा है, उसने बनाया, वो जानता है, वो सृष्टि करता है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो है परमेश्वर वास्तव में। अभी हम प्रार्थना करेंगे। बोर तो नहीं हो रहे? बोर होने वाला विषय नहीं है। अपने क्योंकि वचन कहता है बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, लेकिन दुख की बात क्या है? इंसान अपने सृष्टिकर्ता को, अपने मालिक को नहीं पहचानता। यह है सबसे बड़ी दुख की बात। यह है सबसे बड़ी विडंबना कि आज इंसान अपने मालिक को, अपने कर्ता को नहीं पहचानता कि वो कौन है, वो कितना महान है, वो मेरी कितनी चिंता करता है। उसने मुझे रूप दिया है, अपने जीवन का श्वास उसने मुझ में फूंका है, मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और क्रूस पर आकर उसने मेरे लिए क्या दे दिया? दाम चुकाया है मेरा, मेरी कीमत अदा करी है उसने। ये इंसान क्या नहीं करता? जानता नहीं, अंधकार में है। आज ज्योति में आने की जरूरत है। इसलिए यीशु कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो इस अंधकार में, जिस अंधकार में दुनिया जी रही है, इस अंधकार में कभी नहीं चलेगा। परंतु दुख की बात यह है, लिखा है वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया और क्रूस दिया। लिखा है परंतु जितनों ने उसे पहचाना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? हक दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, लिखा है मेरी प्रजा नाश हो रही है। लोग नाश क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अपने हाथ से परमेश्वर बनाकर रखे हैं खूब सारे, यार खूब सारी भक्ति हो रही है, लेकिन अंदर शांति नहीं है, अमरता नहीं है, जीवन नहीं है। एक दिन मौत आएगी, खत्म। परमेश्वर तो आज बहुतों के पास है, परंतु वो परमेश्वर कौन है? जो अपनी कल्पनाओं से घड़े गए हैं, जिन्होंने अपनी पसंद के अनुसार बनाया है। ये मेरी पसंद का, ये मेरी पसंद का। लेकिन जब हम सब अपना मार्ग लिए हुए थे, हम सब जब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, परंतु वो चरवाहा बनकर आया। भटकी हुई भेड़ों के लिए किसकी जरूरत थी?
इसलिए यीशु कह रहा है मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हम किसी ऐसे उसको नहीं मान रहे हैं जो एक दिन आया, मर गया, गल गया, सड़ गया और ज्ञान देकर चला गया। ना, वो आया और उसने वो काम किए जो और कोई कर नहीं सकता। और ये क्या है? ले पौलुस कह रहा है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा तो यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग था, जन्म ही से निष्पाप था, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। ठीक है ना? और उसका जीवन सारी मानव जाति से अलग था, निष्पाप और निष्कलंक था, जन्म से भी, कामों से भी, विचारों से भी, व्यवहारों से भी, हर चीज में। कह रहा कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता है? परंतु वो यीशु हम समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे लिए मरा, क्योंकि वो ही था जो हम पापी मानव जाति के लिए बलिदान दे सकता था। वो ही था जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था। उसी के बलिदान को स्वर्ग ने स्वीकार किया, इसलिए तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया? बहन जी, जिंदा हो गया। आपने समझना आपने विश्वास किस पर किया है। अगर आपको ये एहसास नहीं होगा ना मैंने किस पर विश्वास किया है, तो आप कुछ दिनों में क्या हो जाओ शायद, क्योंकि हमारे जीवन में पता नहीं कैसी हम ऐसी त्रासदी से गुजर रहे हैं, या और पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए। अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने किस पर विश्वास किया है, मेरा परमेश्वर वास्तव में है कौन है, वो मुझे कितना प्यार करता है, मैं उसके हाथों में कितना सुरक्षित हूं, उसने मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोदा है, कोई क्या नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। हे मौत तेरी जय कहां रही? मैंने अमरता पाई है, मैंने जीवन पाया है। इसलिए हमने गीत गा रहे थे, रात काली बीत गई हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, हो गया दूर है मौत का साया। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति मौत के साए में नहीं जीता है। दुनिया मौत के साए में जी रही है। आज बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े दुनिया में जो राजनेता हैं, राजा हैं, उनको भी मौत का डर सताता है भाई साहब। धनी बड़े बड़े धनवान हैं, उनको मौत का डर सताता है। लेकिन जिसका परमेश्वर से मेल हुआ है, जो एक यीशु मसीह के द्वारा जिसने अमरता पाई, अनंत जीवन पाया, जिसका परमेश्वर से मेल हो गया, जिसकी पापों की माफी मिल गई, वो उसके अंदर मौत का भय राज्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसकी अज्ञानता में है, अगर वो जो करता भी है तो। ठीक है ना? आपने समझना, इतना ऊंचा है ये संबंध, पर मुक्ति इतनी बड़ी है, उद्धार इतनी बड़ी है, पापों की क्षमा इतनी बड़ी बात है। आज तो क्या कर दिया लोगों ने, आज तो बस वो लोग बोलते हैं मेरे जेब में परमेश्वर है। क्या बोलते हैं? परमेश्वर किधर है? किसी को परमेश्वर के बारे में बताया, अरे हाँ परमेश्वर, मेरे पास परमेश्वर है तो है, मैं पापी थोड़ा हूं। हर कोई आज यही कह रहा है, पर सच्चाई क्या है? इंसान एक पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह, जिसने सबके लिए अपना बलिदान दिया है। तो इधर जो हम देख रहे हैं परमेश्वर कौन हो सकता है, इसमें चौथी बात हमने देखी, जो सर्वज्ञानी है। आपको मालूम है, यीशु मसीह को मालूम था बैठे हुए के मन में क्या क्या चल रहा है, वो दूर से बता रहा, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। उसको मालूम था ये नतनएल उधर बैठा हुआ क्या कर रहा था। उसको मालूम है कौन समुद्र में कौन सी मछली के पेट में क्या है, सिक्का है। उसको मालूम है जब बताया गया लाजर बीमार है, उसको मालूम पहले से चल गया लाजर मर चुका है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, उसको मालूम है। इस परंतु उसको पहचान इंसान क्यों नहीं पा। लिखा है वो अपनों के बीच में आया, वो अपनी सृष्टि में आया, वो प्यार कर कर आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। एक जगह तो लिखा है क्योंकि मनुष्य के काम बुरे थे, क्योंकि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आना चाहते बहुत सारे, क्योंकि उनको सही होना पड़ेगा और गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। और इंसान गलत काम छोड़ना, पाप में जीना चाहता है, अंधेरे में जीना चाहता है। अरे किसने देखा, देखी जाएगी। क्यों?
सही नहीं होना चाह रहा, ज्योति में आना नहीं चाह रहा। अंधेरे में कौन जीना चाह रहा? जो नंगा है। नंगा व्यक्ति कभी ज्योति में आएगा? तो बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अगर 19 पढ़ेंगे, लिखा है मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज बहुत सारे ज्योति के पास आना नहीं चाहते हैं, जीवन पाना नहीं चाहते मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये सबसे पहले एक व्यक्ति का आईना दिखाता है कि इंसान तू पापी है और तुझे उद्धार की जरूरत है। ठीक है ना? तो इधर परमेश्वर कौन हो सकता है? जो क्या है? सर्वज्ञानी है। पांचवी बात, परमेश्वर कौन हो सकता है? जो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब, सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह उपस्थित है। कण कण में नहीं है परमेश्वर, पेड़ पौधों में, गाय बैलों में, इनमें परमेश्वर नहीं है जैसे दुनिया आज बोलती है सब में परमेश्वर है। ये झूठ है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर सृष्टि में नहीं है, परमेश्वर सृष्टि करता है। आपको मालूम है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इतना बड़ा हूं, कीड़ी है ना, कीड़ी, चिंटी, छोटी सी चिंटी है ना, इधर है वो, उसको इधर के बारे में मालूम नहीं है। उसको इधर के बारे में मालूम करना है तो उसको इधर से धीरे धीरे चढ़ के इधर आना पड़ेगा। परंतु मैं इतना बड़ा हूं, मुझे मालूम है इधर भी क्या है, मेरे सामने सब क्या है। छोटी सी को मालूम नहीं है कि इधर क्या है उधर क्या है, वो सीमित है। परंतु जो बड़ा है उसको मालूम है इधर भी क्या है। वो परमेश्वर सर्वज्ञानी, वो उसके सामने हर चीज क्या है? बेपर्दा है। उसके सामने कोई भी चीज पर्दे में नहीं है, उसके सामने कोई भी चीज अंधेरे में नहीं है। वो अगम ज्योति में रहता है। उसने हमारे लिए सूरज दिया, उसको सूरज की जरूरत नहीं है, उसको उजियाले की जरूरत नहीं है, वो तो है ही उजियाले में, वो तो अगम ज्योति में वास करता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज दुनिया जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वो दुनिया जब परमेश्वर के बारे में नहीं जानती है, जब हम उस परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, पहली आज्ञा उस परमेश्वर ने क्या दी थी मनुष्य को कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर ना मानना, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का दर्जा किसी को नहीं दिया जा सकता, ये सही नहीं है बहन जी, आपने समझना। जैसे कि स्त्री के लिए, एक सुहागिन के लिए या एक पत्नी के लिए उतना पाप है जितना कि वो दूसरे को अपना पति माने, उसी प्रकार एक इंसान उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर जब किसी अन्य को परमेश्वर मानता है तो उसके लिए उतना ही क्या है? पाप है। और हमने ये पाप किया था, लेकिन फिर भी हमें सजा नहीं दी, यीशु ने हमारी सजा ली है। तो इसलिए एक विश्वासी का विश्वास किया। अभी तक तो उन्हें 5 बातें देखी, परमेश्वर के गुण क्या हैं, कौन परमेश्वर हो सकता है जिसमें ये 5 बातें हों, जो अनंतकालीन हो, जो कभी ना बदले, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्व ज्ञानी हो, जो सर्वव्यापी हो। और भी बहुत सारे परमेश्वर के गुण हैं, स्वभाव है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर में, ठीक है ना। अब परमेश्वर के प्रति एक विश्वासी का विश्वास क्या होना चाहिए, इस चीज को भी आपने समझना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। पर अब जो मेरा और आपका विश्वास है, जो मसीह विश्वास है, वो क्या है? माता जी आप सब ने सुनना, आपने भी सुनना सर जी, परमेश्वर के विषय में। अभी 5 गुण देखे परमेश्वर कौन हो सकता है। जिसके अंदर ये 5 गुण नहीं है वो परमेश्वर नहीं है। भले ही आप मानते होंगे लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कौन है? जिसमें ये 5 गुण है। एक बार और दोहराऊं, जो अनंतकालीन है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है। हर चीज की उसे नॉलेज है, हर चीज हर जगह उपस्थित है वो। उससे कोई छिप नहीं सकता, उससे कोई अंधकार हमें छिपा नहीं सकता। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, वो उधर भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। है कोई? बताओ।
इसलिए मैं परमेश्वर को ढूंढ कर कहीं जाने की क्या नहीं है, जरूरत है नहीं है। इधर भी परमेश्वर है, इस समय हमारे बीच में परमेश्वर है, और हमारे मन के सारे विचार वो जानता है, हमारे बारे में पूरी, क्योंकि हमें बनाया, सृष्टि को उसने बनाया है। सृष्टि की एक सीमा है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी भी एक सीमा है, हम सीमा में रहते हैं, हम परिवर्तनशील दुनिया में रहते हैं, और हमें भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो आगे हम बढ़े, इसमें फिर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के प्रति जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, 33 करोड़ नहीं है, या एक से ज्यादा, ये मेरा विश्वास है। क्या आपका विश्वास भी ऐसे ही है? परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, एक ही है परमेश्वर, और वह क्या है? सोया हुआ नहीं है, भक्ति में बैठा हुआ नहीं है, वो जीवित है और सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। वो देखता है, सुनता है, बोलता है। विश्वास करते हैं? उसको टल्ली लेकर क्या नहीं करना पड़ेगा, घंटी लेकर जगाना नहीं पड़ेगा, भक्ति कर कर उसको जगाना, और जब वो उठेगा तो ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की कल्पनाओं से हैं सब बातें, परंतु परमेश्वर वास्तव में कौन है? इसलिए प्रभु ने कहा, वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को, और जिसे उसने भेजा यीशु मसीह को क्या करें? जाने। ये है अनंत जीवन के हम परमेश्वर को जाने। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि परमेश्वर कौन है और मेरा विश्वास किस पर है। तो पहला बात क्या है? मेरा विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हजारों नहीं है, और वो परमेश्वर जीवित है। दूसरी बात, पूरी सृष्टि उसके हाथों की क्या है? रचना है। ये कोई विस्फोट से हुई बात नहीं है। और तीसरी बात, पूरी सृष्टि बनाने के पीछे उसकी क्या है? एक बड़ी योजना है। उसने बड़े मतलब से, बड़े मकसद से, बड़े उद्देश्य से सृष्टि को भी बनाया है, और मुझे और आपको भी बनाया है। और उसका मकसद क्या होगा? पूरा होगा, और अभी पूर्ति की ओर है। हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं। एक समय आएगा, ये आकाश और पृथ्वी हट जाएगी, नया आएगा। विश्वास करते हैं? आमीन। आगे, पूरी सृष्टि पर क्या भी करता है? वो हस्तक्षेप करता है। अभी जो ये कोरोना वायरस, ये सब कुछ है ना, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है मनुष्यों के इतिहास में। राजाओं की, वो आपको मालूम है, घुरे में पड़े हुए को सिंहासन पर बिठाता है, और सिंहासन पर बैठे हुए को किधर लाता है? और राज्य करता है। मनुष्यों के राज्य में उसकी क्या है? प्रभुता है। हस्तक्षेप करता है, इसलिए विपत्तियां आती हैं, इसलिए क्या आती हैं? बाढ़ें आती हैं। मनुष्यों से बात करता है। इंसान, तू क्या सोचता है? तू सुरक्षित है? पृथ्वी को क्या करता है? समुद्रों को क्या करता है? कंपाता है वो ऐसे, ताकि इंसान के गर्व को तोड़े, इंसान के घमंड को तोड़े, इंसान को जमीन पर लाए। क्योंकि इंसान क्या हो गया? अब तो मैं क्या हो गया? अमर हो गया, अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। अरे तू कोरोना की तो इलाज कर, इसका करेगा तो अगले आ रहे हैं बड़े बड़े। कहां भागेगा इंसान? क्या बच सकता है मौत से? क्या परमेश्वर के सामने कोई घमंड कर सकता है? आज हम ऐसे युग में आए थे, हर देश क्या कह रहा था? मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सुप्रीम पावर हूं। सब ने क्या बना लिए? अपनी एक दूसरे की हानि के लिए ऐसे ऐसे हथियार बना लिया। आज इंसान ने, इंसान को नाश करने के लिए क्या है? तुला हुआ है। और परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों के इतिहास में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, बाढ़ें लाकर बताता है। दुनिया पिछले साल, कई साल पहले इधर उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई। लोगों को बात करी परमेश्वर ने। लोगों क्या सोचकर चल रहे हो? किसको परमेश्वर बोलकर चल रहे हो? लेकिन इंसान है, क्या नहीं करता? क्योंकि अंधकार में है, अज्ञानता में है, पाप का गुलाम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ने इसकी बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है। कोई इसको ईश्वर बनकर इसको धोखा दे रहा है। इसलिए इंसान को ज्योति में आने की जरूरत है। इसलिए यशाया कहता है, होशे की किताब में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है।
यशाया में भी लिखा है 5 अध्याय का 13-14 में लिखा है, अज्ञानता के कारण लोग नाश हो रहे हैं और अधलोक ने बेपरिणाम मुंह पसारा है और लोग भीड़ की भीड़ उसमें क्या कर रही है, अधलोक में जा रही है दुनिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जानवर तो अपने मालिक को पहचानते हैं, ये मेरा मालिक है, ये मुझे घास डालता है, लेकिन इंसान अपने मालिक को, आज जरूरत क्या है, मुझे अपने परमेश्वर, अनंत जीवन क्या है, यीशु ने कहा उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है उसको जाने, यह है अनंत जीवन। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सीमित नहीं है, उसको सीमित ना समझें। वो इतना महान परमेश्वर है, इस वचन के द्वारा हम उसके स्वभाव को, उसकी इच्छा को, उसकी योजना को, उसके कामों को, उसकी सामर्थ्य को क्या करते हैं, जानते हैं। इस करके उसने हमें ये दी है ताकि हम क्या करें, उस परमेश्वर को जानें। ठीक है ना। तो इसलिए और आगे हम देखते हैं सृष्टि के द्वारा वो अपने आप को, सृष्टि उसको प्रमाणित कर रही है कि एक परमेश्वर है, मैं अपने आप बनी नहीं हूं, मुझे एक ने बनाया है। और वचन उसके बारे में क्या दे रहा है, सबूत दे रहा है कि एक परमेश्वर है जिसने शून्य में से सब कुछ को बनाया है। वो बात करता है, वो काम करता है, वो प्रेम करता है, वो न्याय करता है। उसने इतिहास में न्याय किए, सदोम और मोरा को नाश किया, जल प्रलय से पूरी मानव जाति को उसने क्या किया है, डबोकर। परमेश्वर बता रहा है न्यायी हूं मैं, मन नहीं फिराएगा तो नाश हो जाएगा। परमेश्वर का सिंहासन धर्म का सिंहासन है, न्याय का सिंहासन है। पापी को माफ नहीं कर सकता, लेकिन पापी से प्यार करता है, इसलिए स्वर्ग छोड़कर देहधारी हो गया और पापी के बदले खुद मर गया, ताकि पापी क्या हो जाए, अनंत जीवन पा जाए। अभी हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। परमेश्वर क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब इंसान नहीं। जब व्यक्तित्व की बात आती है मतलब जिसमें क्या है, रचना करने की ताकत है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो काम करता है। बुत नहीं है, खाली प्रकाश नहीं है जैसे दुनिया बोलती है। परमेश्वर तो सिर्फ क्या है जी, हवा है। या परमेश्वर तो सिर्फ क्या है जी, देखो दुनिया में कितना अंधकार फैला हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम भी पहले इस अंधकार में थे, मालूम नहीं था परमेश्वर कौन है, मालूम नहीं था उद्धारकर्ता कौन है, मालूम नहीं था मैं क्या हूं, मालूम नहीं था मुझे क्यों बनाया, मालूम नहीं था मैं कहां जाऊंगा, मालूम नहीं था मैं धरती पर किस लिए हूं, मालूम नहीं था परमेश्वर ने इंसान को क्यों बना और कौन है। सब अंधकार था। लेकिन जब ज्योति जगत में आई, जब से प्यारा यीशु आया, न केवल जीवन बदला बल्कि जीने का क्या भी बदल दिया, सारा ढंग भी बदल दिया। दुनिया को देखने का तरीका बदल गया, धर्म नहीं बदला। तो हमें क्या चाहिए है, हमें क्या चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, बल्कि क्या है, व्यक्ति है और सृष्टि करता है। इसलिए इंसान से क्या चाहता है, वो भक्ति नहीं चाहता, आराधना नहीं चाहता, पूजा पाठ नहीं चाहता, क्या चाहता है, संबंध चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को किस लिए नहीं बनाया, जैसे इंसान आज क्या कर रहा है, इंसान को धूप बत्ती कर रहा है, मतलब परमेश्वर को कैसे न कैसे उसको खुश करने का, ढूंढने का प्रयास, पूरे प्रयास कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को इन सब चीजों के लिए बनाया नहीं है। वचन कहता है कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, और न उसको किसी चीज की जरूरत है, उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, वो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो मांगता नहीं है, बल्कि उसने हमें सब कुछ दिया है। वो हमें जीवन देता है, वो हमें अन्न देता है, सूरज दिया, अन्न उपजाता है, वर्षा करता है। इसलिए उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर की महिमा और राज्य युगानुयुग होता रहे। आमीन। ठीक है ना। अभी हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अभी हमने जो आज वचन देखा वो क्या था, ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को हम देख रहे हैं। आज हमने पहली आज्ञा देखी जो क्या है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को
ईश्वर कर कर ना मानना। आइए हम प्रार्थना करें। हम में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने सच्चाई को जान लिया, सत्य को पहचान लिया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति सत्य को पहचान ले। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई भी एक ही है, यीशु मसीह, जिसने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया है। आज उद्धार का द्वार खुला है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज सत्य को भली भांति पहचान ले। पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया। क्या आपने सत्य को पहचाना है? क्या आपने उस एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को पहचाना है? हालेलुया। जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरा सृष्टि करता है, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। उसने अपना प्यार इस रीति से मुझ पर प्रकट किया है। उसने जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। वो देह धारण होकर जगत में आया, उद्धार करने के लिए आया। वो ढूंढ कर आया खोए हुओं को, भटके हुओं को उसने ढूंढा है। मैं और आप भटकी हुई भेड़ें थे मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा। कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता, कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, कोई परमेश्वर को पा नहीं सकता, परंतु जिस पर वो हालेलुया प्रकट करके दे। हालेलुया। मसीह में होकर उसने संसार का अपने साथ मेल मिलाप किया है। आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें प्रभु तुझे और जानने के लिए, प्रभु तुझे और जानने के लिए। तू कितना महान है प्रभु, तू कितना प्रेमी है प्रभु। तेरी योजना मेरे लिए कितनी बड़ी है प्रभु, मेरी तो कितनी फिक्र करता है प्रभु। तूने मेरे लिए कैसी दुनिया तैयार की है प्रभु। उन बातों को पहचानने के लिए हमारी एक एक की सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। आपने हम सब को दूर निकट से इकट्ठा किया प्रभु, और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की। हर एक के अंदर ये वचन बना रहे प्रभु, और हम और भी सही रीति से आपको पहचान सकें और आपको वो आदर दें जिसके आप योग्य हैं प्रभु।